गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर का एक इतिहास क्या है, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये आप लोगों ने भी जानते ही होंगे कि कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होती है तो उसका कुछ न कुछ इतिहास होता है, यानी कब से स्टार्ट हुई, कब डेवलप किया गया, ये इसके जनक कौन कौन से थे। जैसे आज अगर कंप्यूटर की बात आती है तो सब कोई चार्ल्स बेबेज का नाम जानता है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम बिल गेट्स को नाम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम ये जानें कि आखिरकार इस चीज़ को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन हुए, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आई। ठीक है, और आज हम कहाँ पे खड़े हैं, ये एक्चुअल अगर हमें मालूम होता है तो हम उसका कहते हैं कि इतिहास हमें उसका मालूम है, हिस्ट्री हमें मालूम है। ठीक है, एक सबसे ज़रूरी बात आपसे फिर से मैं बोल दूं कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो भी वीडियोस देखते हैं उन वीडियोस में जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको क्लियर करें, नहीं तो हम यही समझते हैं कि आपको सब आ रहा है। ठीक है, ये अभी कुछ बेसिक चीज़ें हैं और जैसे हम नंबर सिस्टम में पहुंचेंगे तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि होमवर्क में क्या क्या करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ लें। ठीक, इसमें कहीं भी कोई भी गलती ना करें, वीडियोस को आप देखिए और वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, और ये भी देखिए आप कि अगर आपको कहीं कुछ चीज़ें लगती हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये डायग्राम नहीं समझ में आया, तो वो भी आप बताएं हमें। कुछ भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर आप बताओगे नहीं तो हमें यही लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ वर्क दिया हूँ आपको, जैसे कि आपके पास सिस्टम है तो आप नोट पैड ओपन करिए और एक सेंटेंस मैंने दिया है उस सेंटेंस को आप बार बार टाइप करिए। तो क्या होगा कि आप कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है, यानी कहा जाए कि आपका जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो कैरेक्टर्स आपको याद हो जाएंगे और आपको टाइप करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं उसी फाइल पे मैं आपका सिर्फ हेडिंग डालता जाऊंगा और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि क्या चल रहा है, अभी कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपन देखते हैं आपकी फाइल कहाँ पड़ी है ये आपको पता ही है। तो हम अपनी पुरानी फाइल पे चलते हैं, उस पुरानी फाइल को हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये देखिए ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसको आप देख चुके हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये कल अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूँ, कल मैं बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाया है आप लोगों को। अगर आपके समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो आप सोच लो कि अगर आपने ये नहीं समझा है तो कंप्यूटर में आगे आने वाले जो चीज़ें हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरत है आपको इसको समझने की। तो यहाँ पे आप देखिए अपन अब यहाँ पे चलते हैं कि क्या यूज़ करना था हमें, क्या कौन सा टॉपिक हमने चूज़ किया है। तो हमने टॉपिक आज जो चूज़ किया है वो हिस्ट्री है आपकी कंप्यूटर की। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूँ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स।
ठीक है। तो अब भी अपन जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है इसके बारे में हम जानें। तो इसका इतिहास की अगर हम बात करें तो शायद आप लोग ने पढ़ा हो। सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये आते हैं हमारे एबेकस। कौन आते हैं? एबेकस। ठीक, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिक्शनरी में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में सोचा इन्होंने कि आखिरकार हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि हर चीज़ सब कागज़ में होता था। पहले तो आपको मालूम है कि पहले आज से अगर 3000 साल पहले की मैं बात करूं तो वहाँ क्या स्थिति थी। स्थिति ये हुआ करती थी कि लोगों को पढ़ाने के लिए जैसे गुरुकुल पहले चलते थे, या मैं ये कहूँ कि पहले लोग पढ़ने के लिए गुरुकुल में रहा करते थे। तो वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर होता था वो बहुत बेहतरीन, माने तो खुली हवा पे लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन जो पढ़ाने के तरीके हुआ करते थे, जो आज टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास पहले नहीं थी। पहले हम लोगों के पास ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कैलकुलेशन करना होता था, पढ़ना उसी तरह से होता था। तो अगर हमें ये सब करना था तो आखिरकार हम आगे क्या करें कि हम उन सब चीज़ों को बड़े फास्ट तरीके से कर सकें। तो इसके लिए क्या हुआ कि कुछ है, जैसे कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोचने की कोशिश करता है। ठीक है। और बहुत अच्छा करने की भी कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वही काम करते करते बड़े प्रैक्टिकली हो जाते हैं और उस काम को बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ बात जो हो रही है वो यही हो रही है कि आखिरकार जो सिस्टम डेवलप हुआ, यानी कंप्यूटर के बारे में जो सोच आई, वो सोच आज से 3000 वर्ष पहले आई। और वो सोच किन्होंने डेवलप किया? द अबेकस नाम के व्यक्ति ने। उन्होंने इस सोच को डेवलप करने की ठानी। ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि अबेकस नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस सोच को डेवलप किया। ठीक। अब यहाँ अबेकस एक्चुअली है क्या? उन्होंने जो एक नाम दिया था, उन्होंने जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन किस तरह से हुआ करती थी। तो मैं आपको और पहले बता दूं, अब भी आपके थोड़े से पहले की जनरेशन का हो, या हमारे माता पिता यानी आपके दादा दादी या आपके माता पिता जहाँ पढ़ते थे, जिस स्कूल में पहले पढ़ते थे, तो अभी मैं शहरी क्षेत्र की बात ना करके ग्रामीण क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पहले एक अबेकस की तरह उनका एक नाम दिया गया था। अबेकस की तरह अगर आप देखे हो तो पहले एक बोर्ड हुआ करता था। उस बोर्ड में हरी, नीली, पीली 3 तरह की वायर बंधी हुआ होती थी बोर्ड में चारों तरफ। ठीक है। और उन बोर्ड में एक रोल लगा हुआ करते थे, जैसे ये कहें कि उसमें गोले लगे हुए होते थे। ठीक है। और उन गोलों को एक तरफ रेड वालों को, फिर ग्रीन वालों को, फिर येलो वालों को जब एक तरफ ले जाया करते थे तो उनको काउंट करके जोड़ा जाता था कि अब इसमें कितने गोले हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, जिससे हम पता कर पाते थे कि इसकी कैलकुलेशन ये। यानी पहले इस तरह से पढ़ाई होती थी। फिर धीरे धीरे आप देखते होंगे, सुना होगा कि वो गाँव में चलते थे पार्टी, लोग बोला करते थे। और फिर उसके बाद स्लेट का यूज हुआ। आज देखो तो डिजिटल स्लेट आ गई कि अगर हम कुछ लिखते हैं और उसको क्रैश कर दें तो वो मिट जाता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलप हुआ तो सोच कहाँ से आई? वहीं से कैलकुलेशन करने की सोच आई। ठीक है। तो एबेकस जो कहा जाए कि चीन के एक कैलकुलेटिंग मशीन जिसको हम कहा करते थे कि चीन में एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जो एबेकस के नाम से जानी जाती थी। ठीक है। उसका नाम भी एबेकस ही रखा गया था। ठीक है। तो इस तरह से हम आगे शुरू हुए कि हम एबेकस से यहाँ से स्टार्ट हुआ, एबेकस से हम कैलकुलेशन करना सीखे। अब उसके बाद फिर दूसरी प्रोसेस हमारी आई कि एबेकस के बाद फिर अगर आपने सुना होगा ब्लेज पास्कल का नाम। ठीक है। तो ये शुरुआत है कि कहाँ से क्या शुरू हुआ। ब्लेज पास्कल। ठीक है।
ये ब्लेज पास्कल का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया कि एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटिंग इन्होंने 1645 ईस्वी में के आसपास इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, आज कौन सा चल रहा है, 2020। ठीक है, तो 1645 के आसपास इन्होंने ब्लेज पास्कल जी जो थे, इन्होंने एक पास्कल टाइप की एक मशीन का डेवलप किया, और वो मशीन 1646 से 1716 के आसपास गैटफ्रिड विदन वान लेब्रिज जो व्यक्ति थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया और तैयार किया। और इसको जो रैकिंग मशीन के नाम से भी इसको कुछ लोग कहते हैं कि रैकिंग मशीन के नाम से जानी जाती थी। तो इनका अभी जो काम था वो सिर्फ कैलकुलेटिंग से संबंधित ही कार्य चल रहा था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रकार की गोलाकार होती थी। जैसे आपको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि आपने बाइसिकल चलाया है, साइकिल चलाया, तो साइकिल चलाते समय आप देखते होंगे आपका गेयर होता है आगे साइड का, जिसमें चैन फंसी होती है, और उसी तरह से एक पीछे छोटा सा गेयर लगा होता है जिसमें चैन फंसी होती है। फर्क इतना होता है कि आगे वाला बड़ा गेयर होता है, पीछे वाला छोटा गेयर होता है। ठीक पीछे वाले छोटे गेयर की आकार की तरह इन्होंने एक मशीन डेवलप किया। ठीक है, उस तरह की इन्होंने एक मशीन डेवलप किया, और उस मशीन के माध्यम से इन्होंने कैलकुलेटिंग करने का कार्य शुरू किया। तो थॉमस डे कॉल्मर ने 1822 में एक एरिथोमीटर बनाया। इन्होंने एरिथोमीटर मतलब एक नापने की, कैलकुलेटिंग करने की मशीन को एरिथमेटिक मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने डेवलप किया उस समय। तो आखिरकार जब ये सब चीज़ें होने लगी तो कैलकुलेटिंग से संबंधित चीज़ें होने लगी। तो अभी तो सिर्फ हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना वाली चीज़ें ही कैलकुलेट कर पाते थे, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इसका मान निकालना है तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो कहा जाए कि यहाँ से शुरुआत तो हो चुकी थी, अब लोगों को बस ये था, जो नेक्स्ट जो वैज्ञानिक लगे हुए थे उनको तो ये था कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जोड़ी जाएँ। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें हम, तो फिर जैकॉर्ड्स लूम आए, उन्होंने डेवलप किया जोसेफ जैकॉर्ड नाम से। ये तीसरे नंबर के वैज्ञानिक जो आए, इनको हम बोलते हैं जैकॉर्ड्स लूम। ठीक है, सन 1801, ये 1645 की बात है, अब 1801 की बात मैं कर रहा हूँ। 1801 में एक ये जो फ्रांसीसी एक प्रकार के बुनकर थे, ये जो थे फ्रांसीसी बुनकर थे, जैकॉर्ड्स लूम। 1881 में जोसेफ जैकॉर्ड ने कपड़े बुनने के लिए एक लूम का आविष्कार किया। कपड़े बुनने के लिए एक लूम का आविष्कार किया, मतलब कि उसमें कपड़े कैसे बुने जा सके। और उनकी डिज़ाइन या पैटर्न स्वतः है डिज़ाइन करने के लिए उनका पैटर्न किस तरह का होगा। पैटर्न तो आप समझते हैं कि उनकी तकनीक कैसे हो और उसमें क्या क्या चीज़ हो। ये कहें कि ये डिज़ाइन आपको अच्छी है कि ये डिज़ाइन आपको अच्छी लग रहा है, ऐसे पैटर्न उन्होंने डेवलप करने की कोशिश किया है। और कीबोर्ड विद्युत पंच कार्डों पे नियुक्त करता था। जो कीबोर्ड उन्होंने डेवलप किया वो विद्युत पंच कार्डों की तरह, पंच कार्ड मतलब एक प्रकार का, जैसे आज कीबोर्ड हम बोलते थे वो पहले पंच कार्ड बोला जाता था। मतलब कहा जाए कि इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग हुआ करती थी पंच कार्ड की, और काम कीबोर्ड की तरह ही करता था, लेकिन अब उसमें इतना मॉडिफाई किया जा चुका है, मॉडिफिकेशन किया जा चुका है कि कीबोर्ड हमारा अब कई अलग अलग तरीक़ों से मिल जाते हैं। जैसे कहते हैं कि साउंड वाला मल्टीपल जिसको कीबोर्ड आप बोलते हैं, या सिंपल सा कीबोर्ड बोलते हैं, तो अलग अलग तरीके के आपको आज कीबोर्ड मिल जाते थे। पहले हमारे पास ऐसी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। तो जैकॉर्ड्स लूम यानी कहा जाए कि कंप्यूटर का डिज़ाइन करके ही उन्होंने जैकॉर्ड्स लूम एक बनाया। ठीक है, और जैकॉर्ड्स लूम बनाने के लिए जोसेफ जैकॉर्ड जो थे उन्होंने जैकॉर्ड्स लूम बनाया, तो उन्हीं के नाम से मिलता जुलता ये
रखा गया। तो आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस चीज़ का आविष्कार करता है तो लगभग लगभग उस व्यक्ति के नाम से ही वो चीज़ रख दी जाती है। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें आई थी, ये इन्होंने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन अब भी पूरी तरह से हम कहा जाए कि कंप्यूटर नहीं बोल पा सकते थे, न कंप्यूटर की तरह वो वर्क होता था, लेकिन एक सोच डेवलप हो गई थी, लोगों में एक सोच डेवलप हो गई थी कि ऐसी ऐसी मशीनें बनाई जा सकती हैं जो कैलकुलेटिंग से संबंधित कार्य कर सके, पैटर्न से संबंधित कार्य कर सके, डिज़ाइन से संबंधित कार्य कर सके, टेक्स्ट को एक्सेस कर सके। ऐसे मतलब एक लोगों में सोच आ चुकी थी। फिर इसके बाद जो आए थे, जिसको आज सभी लोग दुनिया में सभी लोग जानते हैं, जिनको आप बोलते हैं चार्ल्स बेबेज। शायद मुझे लगता है हर एक व्यक्ति जानते होंगे इनको। ठीक, इन्होंने एक इंजन डेवलप किया, यानी कहा जाए यहाँ से सोच चेंज हुई। इन्होंने एक ऐसा इंजन डेवलप किया जिसमें से हम कैलकुलेट तो कर ही सके। ये कब डेवलप हुआ? कंप्यूटर के इतिहास की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में, कब? 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में स्वर्णिम युग माना जाता है। अंग्रेज गणितज्ञ थे ये, चार्ल्स बेबेज का अगर थोड़े से बात किया जाए तो जैसे मैंने अभी आपको जैकॉर्ड स्लूम की बात किया तो ये फ्रांसीसी थे, लेकिन अगर मैं चार्ल्स बेबेज की बात करूँ तो ये कहा जाए कि अंग्रेज गणितज्ञ थे, और ये बहुत काफ़ी जानकारी रखते थे, ने एक यांत्रिक गणना मशीन विकसित किया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल चेंज हुआ है चीज़ें को, यानी गणना करने वाली मशीनों को इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, और गणना करना मतलब अब यहाँ हर वो चीज़ आपको कहा जाए कि सोचने के लिए उन्होंने मजबूर किया कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये भी किया कि मान के चले कि अगर हम गणना करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हस्तलिखित हुआ करती थी। ठीक है, और टेबल बनाया करते थे हम लोग, तो टेबल में चीज़ों को काउंट करना, ये थोड़ी सी परेशानियाँ आई, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और इन सब चीज़ों को टेबल में ले जाके कैलकुलेट कराने की इन्होंने एक कदम उठाया। तो चार्ल्स बेबेज अगर मैं बात करूँ तो 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने उठाना उठाने का जिम्मेदारी लिया। ठीक है, तो ये एक्चुअल कहा जाए कि इसमें इनमें खर्चे भी बहुत आते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस के लिए हमें किसी न किसी का सहारा लेना होता है। तो ये वैज्ञानिक जो भी कार्य करते हैं तो वहाँ की जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं, उन खर्चों को उठाने के लिए ये आगे आती हैं। ठीक है, तो कहा जाए कि यहाँ से इन्होंने एक डिफरेंस टाइप का डिफरेंस इंजन बनाया जिसमें से कैलकुलेशन किया जा सकता था। ठीक है, इसका नाम दिया गया था डिफरेंस इंजन। ठीक है, यानी चार्ल्स बेबेज के आने के बाद यहाँ पे चीज़ें अलग होने लगी। ठीक, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा, ये आप सब जानते हैं। बेबेज का एनालिटिकल इंजन भी आधुनिक कंप्यूटर के आधार पर, और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक या फादर कहा जाता है। तो यहाँ से कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग हुई, यहाँ से जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी डेवलपमेंट करने की, वो अलग ही दुनिया कायम कर दी। यानी कहा जाए कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये आप लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ तक तो चीज़ें आई। अब इसके बाद यहाँ एक लेडी का आना होता है, जिन्होंने शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, एडा अगास्टा। एडा अगास्टा नाम की जो लेडी थी, ये इनकी जो बैकग्राउंड थे, इनके फादर भी बहुत कहा जाए कि एडा अगास्टा के जो पिता थे ये भी इंजीनियर थे, और इन्होंने आके काम करना शुरू किया। तो अगर बात करें तो यहाँ एडा अगास्टा, ठीक है,
ये यहाँ से मतलब कहा जाए कि एक लेडी आती हैं और ये अपने उस चार्ल्स बेबेज की विरासत को कहें तो आगे लेके जाने की सोचती हैं और ये कुछ डेवलप करना चाहती थी, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन को शुरू होने में कहा जाए कि बहुत से कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर बनती है या कोई भी चीज़ डेवलप की जाती है तो उसके एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हो, कुछ लोग उसको बुरा भी बोलेंगे, कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि सभी लोग उसको अच्छा बोलेंगे तो पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर। तो चीज़ें आई कि यहाँ पे जो एनालिटिक इंजन डेवलप किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, तो बहुत सारे लोग उन्होंने कहा कि ये कमी है, बहुत से लोग कहे कि ये कमी है। तो वो थोड़ा सा हताश भी हो गए थे कि मैंने इतना डेवलप करके ये चीज़ बनाई है, मैंने इतनी मेहनत करके इस चीज़ को डेवलप किया है, तो लोग मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, मेरी कमियां ढूंढ रहे हैं, मतलब कि मैंने कुछ तो किया लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी इसमें कमी है। तो उस समय वो थोड़ा सा काफ़ी परेशान हुए थे, लेकिन उसके साथ जैसे ही अगास्टा आई तो अगास्टा ने उनकी उपेक्षा मतलब जो लोग कर रहे थे तो वो आगे आई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये डेवलप किया गया है तो इसमें निराशा की भावना नहीं होनी चाहिए, इसमें हमें आगे सोचना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगास्टा प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायरन की पुत्री थी, जो बेबेज के उस एनालिटिकल इंजन में गणना के निर्देशों को विकसित करने में मदद की थी। यानी कहा जाए कि चार्ल्स बेबेज के साथ उनके पिता भी कवि होने के साथ साथ ये चीज़ भी देखते थे। अब बात आती है कि कंप्यूटर में हम ये करना सीख गए थे, तो जब अगास्टा प्रवेश करती हैं इस दुनिया में तो उन्होंने एक प्रोग्रामिंग डेवलप किया, ठीक है। यहाँ से पहली प्रोग्रामर डेवलप किया इन्होंने, और वहाँ यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे हम कहते हैं, तो यहाँ से इन्होंने थोड़ा सा उसके बारे में सोचना शुरू किया कि हम क्या इसमें और कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं, जो कि यहाँ अभी सिर्फ टेस्टिंग है, आगे इनको फाइनल रिजल्ट नहीं मिल गया कि आपने यहाँ शुरू कर दिया, ठीक है। वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप अगर मैं बात करूँ तो 1970-72 पे आई, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने मतलब सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो मतलब सोचने का जो तरीका हुआ उन्होंने डेवलप किया कि यहाँ से हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हर्मन आए, इन्होंने आपने इनका भी नाम सुना होगा, हर्मन टोरेस, ठीक है। ये सन 1890 की बात है। सन 1890 में कंप्यूटर के माध्यम से वहाँ की अमेरिका की गणना का काम महत्वपूर्ण घटना थी। सन 1890 से पूर्व जो जनगणना का कार्य पारंपरिक तरीकों से किया जाता था, वो 1880 में शुरू की गई गणना से 7 वर्ष लगे थे। यानी कहा जाए कि 1880 में गणना किसी देश की गणना यानी अमेरिका की गणना करना शुरू किया गया और उसको काउंटिंग करने में, गणना करने में 7 साल लग गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आई थी कि आखिरकार अगर हमें ऐसी चीज़ें करना हो तो हमें इतना समय लग जाएगा, तो कोई भी कार्य इतने आसानी से फिर नहीं हो पाएगा। तो आज आप देखते हो कि कैलकुलेशन करना शुरू होते हैं, गणना करना शुरू होता है, तो पता चलता है 2 महीने 3 महीने में हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो ये वहाँ ये चीज़ हुई थी, तो तब इन्होंने ये सोचा था कि गणना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो पंच कार्ड्स का यूज़ किया था। और हर्मन होलेरिथ जो थे, इन्होंने पंच कार्ड मशीन का यूज़ किया, टेबलेटिंग मशीन का इन्होंने डेवलप किया, तो जिससे हमें आसानी हुई, कैलकुलेटिंग करने की स्पीड ज़्यादा हुई। तो कहा जाए कि यहाँ से हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना तो हम शुरू कर दिए थे, लेकिन स्पीड की जहाँ बात आई कि थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसको गणना करें, अलग अलग मशीन का हम यूज़ करें, तो यहाँ पे हम मशीन भी यूज़ कर लिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर हावर्ड भी आए, ठीक है, हावर्ड। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एनाटोसोफ
एक इंजीनियर थे, उन्होंने भी आके इसका डेवलपमेंट किया। ये 1945, यानी कहा जाए कि वहाँ से चलते चलते हम 1945 पे आ गए। तो मैं इसके बहुत ज़्यादा विस्तार पे नहीं जा रहा हूँ, इसका संक्षिप्त में विस्तार करूँ तो बस इतने ही लोगों को अपन कह सकते हैं कि यहाँ तक इन्होंने इसको डेवलप किया। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे 1945 पे हम आ गए थे, तो 1945 के बाद नाम मैं लिखे दे रहा हूँ कि अभी इसके 7वें नंबर पे कौन थे, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने इनका नाम डॉक्टर हार्वर्ड का नाम सुना ही होगा। ये मार्क फर्स्ट और मार्क सेकंड नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, ठीक है। 8वां नंबर यानी कहा जाए कि यहाँ से फिर एक एंडिंग हो गई थी, और वो एंडिंग ये थी कि 8वें नंबर में मोन्टानास ऑफ वेरी कंप्यूटर, ये यहाँ 1945 में डेवलप हुआ, जिसको ABC इलेक्ट्रॉनिक मशीन के विकसित किया गया, जिसका नाम ABC रखा गया। यानी कहा जाए कि एटानस सोफ वेरी कंप्यूटर को ABC के नाम से जाना जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डेवलपमेंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। यानी कहा जाए कि ABC जॉन बी एनासॉफ, इनका नाम भी था जॉन बी एनासॉफ। ठीक है, और इन्हीं के नाम से एनासॉफ वेरी कंप्यूटर रखा गया। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा सीखने को चीज़ें मिली कि हम एवेकस नाम से चले, यानी चाइना से लेके चले और यहाँ हम अमेरिका तक आ गए, और अमेरिका में हमें कहा जाए कि काफ़ी कुछ वहाँ की गणना जब हुई तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिकों ने फिर आगे काम करना शुरू किया। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये एक इतिहास है, इस इतिहास के बारे में हमें जानना है कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई और कहाँ आके एंड हुई। तो यहाँ तक तो ये सब चीज़ें होती रही। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है कि कंप्यूटर की जनरेशन। क्या आता है? कंप्यूटर के जनरेशन, यानी कहा जाए कि कंप्यूटर के जो नाम हमने रखना शुरू किया, जनरेशन मीन्स होता है, या हिंदी में कहूँ तो पीढ़ी, तो इनके जो हमने नाम रखना शुरू किया तो वो कब से शुरू हुए, तो ये मैं आगे के चैप्टर में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर की जनरेशन कब से स्टार्ट हुई और कौन से जनरेशन में कौन सी चीज़ आई और ये जनरेशन क्यों चेंज हुई है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें इतिहास से ही पता चलता है कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो आपको ये सब आज जो मैंने टॉपिक लिया, ये हिस्ट्री के बारे में मैंने टॉपिक लिया है, तो इसको आप देख सकते हो। तो इनको जो मैंने अभी बताया, तो इनको आप थोड़ा सा पढ़िए, इनकी हिस्ट्री पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हमारा कंप्यूटर का हिस्ट्री शुरू हुई है और कहाँ से एंडिंग हुई है। ठीक है, क्लियर? तो ये मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी दिया कि किस तरह से हमारा इतिहास शुरू हुआ था, और कंप्यूटर के बारे में लोग किस तरह से सोचना शुरू किए, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ डेवलप की गई, और आज देखा जाए तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ डेवलप हो गई। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। और फिर से मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वीडियोस ज़रूर देखें, वीडियोस को समझें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताएं, और जो ये मैं चीज़ लिख रहा हूँ, तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो मैं हिंदी के नोट्स बना रहा हूँ, हिंदी के नोट्स हैं मेरे पास, और वो हिंदी के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट रखें, पढ़ाई शुरू रखें। ठीक है, क्योंकि अभी क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही चलेंगी, ये याद रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो आज आपका टॉपिक ख़त्म होता है, और कल का जो टॉपिक होगा अपन उम्मीद करते हैं कि कल फिर से अपना नया टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे।
मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप और हम सुरक्षित रहें और कल का इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है।